अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे करोलस उस्मान के सेकंड सीजन के 4th एपिसोड के बारे में। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा 3rd एपिसोड का रिव्यू नहीं देखा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाकर इसको बआसानी देख सकते हैं। साबची बे बतौर एलची गेहातू के पास जाने के लिए रवाना होते हैं। उस्मान बे के जिनको ये खतरा महसूस होता है कि साबची बे के बतौर एलची जाने से गेहातू उनको नुकसान पहुंचाएगा, तो अर्तुरुल बे के मना करने के बावजूद भी साबची बे के पीछे चले जाते हैं। साबची बे देख लेते हैं कि उस्मान बे उनके पीछे हैं, तो वो उस्मान बे को कबीले वापस जाने का कहते हैं। लेकिन उस्मान बे साथ आने पर इसरार करते हैं और उनके दरमियान तकरार शुरू हो जाती है। तो अर्तुरुल बे वहाँ पहुँच जाते हैं और सख्ती से उस्मान बे को कबीले वापस जाने का हुक्म देते हैं और साबची बे गेहातू की तरफ, जो कि सोगत के करीब एक जंगल में मौजूद है, रवाना हो जाते हैं। दुंदार बे अर्तुरुल बे के हुक्म पर अनागोल कले जाते हैं और कमांडर निकोला से एक मुआहदा करते हैं जिसमें तय पाता है कि अमन को नुकसान पहुंचाने की सूरत में आंख का बदला आंख से दिया जाएगा। साबची बे गेहातू के पास पहुंचते हैं और उसको ये यकीन दहानी करवाते हैं कि उसके बेटे मोका को उस्मान बे ने अगवा नहीं किया और गेहातू के बेटे मोका को वापस लाने के लिए साबची बे 3 दिन का वक्त मांग लेते हैं। जिरकुतय, जो तमाम हालात से वाकिफ है, वो कुछ लोगों को साबची बे की वापसी पर उन पर घात लगाकर हमला करने के लिए भेजता है, लेकिन साबची बे उनको ही घात लगाकर फंसा लेते हैं और ये मालूम करवा लेते हैं कि मोका को किधर रखा गया है। उधर सोगत में कुछ ईसाई सिपाही एक मासूम शख्स को मार रहे होते हैं, तो गोगतो गल्प उस मौका पर पहुंचकर उस शख्स को बचा लेता है और ईसाई सिपाहियों से लड़ता है। दुंदार बे वहां पहुंचकर गोगतो गल्प और ईसाई सिपाहियों को लड़ने से रोकते हैं। दुंदार बे गोगतोक से पूछते हैं कि वो क्यों लड़ रहा है, तो गोगतो गल्प बताता है कि ये ईसाई सिपाही उस बेगुनाह शख्स को मार रहे थे, लेकिन वो शख्स जिसको वो ईसाई सिपाही मार रहे थे वो अपनी ही बात से मुकर जाता है और गोगतो गल्प को सिपाहियों को जख्मी करने की सजा के तौर पर जिंदान में डाल दिया जाता है। क्लाडियस उस जख्मी ईसाई सिपाही को गोगतो गल्प को फंसाने के लिए इनाम देता है और फिर उसको मार देता है। कमांडर निकोला अपने सिपाही की मौत का ड्रामा करके अर्तुरुल बे से मुआहदे के तहत कसास के तौर पर गोगतो गल्प की सजाए मौत का मुतालबा करता है, लेकिन अर्तुरुल बे के हुक्म पर अब्दुर्रहमान गाजी गोगतो गल्प को पहले ही जिंदान से फरार करवा चुके होते हैं। उधर इस बात से बेखबर कि गोगतो गल्प को पहले ही फरार करवा दिया गया है, उस्मान बे गोगतो गल्प को जिंदान से बचाने के लिए सोगत की तरफ रवाना होते हैं। पर रास्ते में क्लाडियस अपने सिपाहियों के हमरा घात लगाकर उस्मान बे पर हमला कर देता है और उस्मान बे को मौका पर बचाने के लिए बामसी बे पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ साबची बे मोका को बचाने के लिए बहीरा अस्वद के पास एक गार में पहुंच जाते हैं और मोका बजाय साबची बे के साथ जाने के उन पर हमला कर देता है और ये पता चलता है कि मोका ने याबलक अरसलान और जिरकुतय के साथ मिलकर अपने अगवा का ड्रामा रचाया होता है ताकि वो अपने बाप गेहातू को कोनिया से वापस सोगत की तरफ ला सके और काई कबीले से लड़वा सके। नाजरीन, ये थे वो वाकयात जो कि करोलस उस्मान के सेकंड सीजन के 4th एपिसोड में रूनुमा हुए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए।